नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आज स्टडी ऑफिशियल पर। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को हिलाकर रख सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान में हाल ही में हुए भयानक हमलों की, जिसमें 130 पाकिस्तानी सैनिकों की जान चली गई। दोस्तों, पाकिस्तान ने इस घटना के लिए सीधे तौर पर भारत को दोषी ठहरा दिया, लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि क्या ये सच में भारत की साजिश है या फिर पाकिस्तान का खुद का बनाया हुआ खेल। क्या बलूचिस्तान में हो रहे ये हमले आतंकवाद की देन है या फिर ये वहां के लोगों की आजादी की लड़ाई है? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि हम आपको इस पूरे मुद्दे की गहराई में लेके चलेंगे। दोस्तों, हाल ही में बलूचिस्तान में एक बड़ा हमला हुआ जिसमें बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA ने 130 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया। इस हमले के बाद पाकिस्तान के सिंध प्रांत के गवर्नर कामरान टेसोरी ने भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और अफगानिस्तान पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये हमले अफगानिस्तान में मौजूद रॉ के सेटअप द्वारा पाकिस्तान में करवाए गए हैं। टेसोरी का कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें 2 जगहों से रची जा रही है और ये सभी गतिविधियां अफगानिस्तान में रॉ के सेटअप से संचालित हो रही है। उन्होंने कहा कि जब भी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में सुधार होता है या विदेशी निवेश जैसे कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी कि सीपेक या सऊदी निवेश बढ़ता है, तब ही ये हमले होते हैं। दोस्तों, चलिए अब समझते हैं कि इस आरोपों का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, टेसोरी के बयान ऐसे समय में आया जब बलूचिस्तान में विद्रोही गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ये इलाका न केवल सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की भी भरमार है। बलूचिस्तान में लंबे समय से अलगाववादी आंदोलन चल रहे हैं और बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहता है। दोस्तों, बलूचिस्तान का संघर्ष 1947 में पाकिस्तान के निर्माण से ही शुरू हो गया था। जब पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र बना तो बलूचिस्तान की आजादी केवल 227 दिनों तक ही चल पाई। इसके बाद पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को अपने अधिकार में ले लिया, जिससे बलूच लोगों में आक्रोश और असंतोष बढ़ता गया। पाकिस्तान के अन्य प्रांतों, विशेषकर पंजाब के लोगों के साथ होने वाले भेदभाव ने इस संघर्ष को और ज्यादा तेज कर दिया। चलिए दोस्तों, अब एक नजर डालते हैं बलूचिस्तान के इतिहास पर। तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, जो इसके कुल क्षेत्रफल का 44% हिस्सा है। दोस्तों, इस क्षेत्र में तेल, सोना, तांबा और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है, जिससे ये प्रांत आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे कम विकसित प्रांत है और यहाँ के लोग लंबे समय से इस बात का विरोध कर रहे हैं कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। बलूच लोगों की अपनी एक अलग संस्कृति और पहचान है जो उन्हें पाकिस्तान के बाकी हिस्सों से अलग करती है। इस क्षेत्र में उथल पुथल का एक प्रमुख कारण यही है कि बलूचिस्तान के लोग अपनी स्वतंत्र पहचान और स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। बलूच नेशनलिस्ट संगठनों का मानना है कि पाकिस्तान ने हमेशा उनसे भेदभाव किया है और उनके प्राकृतिक संसाधनों का शोषण किया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं रॉ और अफगानिस्तान पर जो आरोप लगे हैं उसके उद्देश्य के बारे में। तो टेसोरी के बयान का मकसद अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान खींचना और पाकिस्तान की आंतरिक समस्याओं को बाहरी साजिश के रूप में प्रस्तुत करना है। ये पहली बार नहीं हुआ है दोस्तों जब पाकिस्तान ने अपने आंतरिक संघर्षों और समस्याओं का जिम्मेदार बाहरी ताकतों को ठहराया है। इन आरोपों का एक और उद्देश्य दोस्तों सीपेक परियोजनाओं की सुरक्षा और राजनीतिक समर्थन को बढ़ाना हो सकता है। चीन के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान किसी भी तरह की अस्थिरता को दूर करना चाहता है। इसके लिए पाकिस्तान की सरकार और सैन्य नेतृत्व ने रॉ को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की ताकि सीपेक को सफल बनाने में किसी भी तरह की बाधा न आए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि इन आरोपों और स्थिति का भविष्य में क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। सबसे पहले भारत पाकिस्तान के संबंधों में तनाव आएगा। दोस्तों, इन आरोपों के चलते भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक संबंधों में और तनाव आ सकता है। इससे दोनों देशों के बीच वार्ता के अवसरों में कमी आ सकती है। दूसरा, बलूचिस्तान में हिंसा और अस्थिरता में बढ़ोतरी हो सकती है। अगर पाकिस्तानी सरकार बलूचिस्तान में सैन्य अभियान तेज करती है तो वहां हिंसा और अस्थिरता और ज्यादा बढ़ सकती है। इससे न केवल वहां के लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ेगी बल्कि क्षेत्रीय शांति भी प्रभावित होगी। तीसरा परिणाम जो हो सकता है दोस्तों, हो सकता है अंतरराष्ट्रीय समुदाय का दृष्टिकोण। पाकिस्तान के इन आरोपों के कारण अंतरराष्ट्रीय समुदाय का दृष्टिकोण भी प्रभावित हो सकता है। कुछ देश पाकिस्तान के दावों का समर्थन कर सकते हैं जबकि अन्य इसे केवल एक राजनीतिक चाल के रूप में देख सकते हैं। चौथा परिणाम होगा दोस्तों सीपेक और विदेशी निवेश।
दोस्तों, अगर पाकिस्तान में सुरक्षा की स्थिति और ज्यादा बिगड़ती है तो सीपेक और बाकी अन्य विदेशी निवेश परियोजनाएं भी खतरे में पड़ सकती है। इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, अंत में बलूचिस्तान का मुद्दा पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। गवर्नर टेसौरी के आरोप सिर्फ इस संघर्ष के एक नए पहलू को उजागर करते हैं। हमें देखना होगा कि आने वाले समय में ये स्थिति किस दिशा में जाती है और इसके क्या परिणाम होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल आज स्टडी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।